अच्छा हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा था मंगल के दिन। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी हुई कल। बताइए आज कैसे संकेत हैं और कौन सी ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी में? जी हाँ, देखिए शैल जी, आज ये डिपेंड करेगा ट्रेड पर कि हमें ओपनिंग में क्लस्टर कौन सा मिलता है। और याद रखिएगा शुक्रवार को क्या हुआ, दोनों इंडेक्सेस लेके आइए, उसके बाद मंगलवार को क्या हुआ। एक शॉर्ट कवरिंग का लेवर था 416 420, उसके ऊपर मोमेंटम मिला और 80 पॉइंट मिले। लेकिन बड़ा ट्रिगर था मंगलवार को बैंक निफ्टी। सुबह हमने तय किया था कि 31,200 के ऊपर ट्रेवल करेगा तो बाय करेंगे, और वो देखिए 31,200 के ऊपर जब ट्रेवल करना शुरू हुआ तो पूरे दिन मोमेंटम कायम रहा। वो था शॉर्ट कवरिंग जोन, वो था कॉल राइटर का जोन जिसके ऊपर हम खुले। आज क्या करना चाहिए? पहली बात तो याद रखिएगा कि एफआईज ने क्या किया, इसको अपने जहन में बिठा के रखिए। कैश में वो सेलर थे 730 करोड़ रुपए के, 243 करोड़ रुपए की डीआईएस ने बाइंग करी, लेकिन नेट कैश आउटफ्लो 500 करोड़ रुपए का था। हुआ क्या मंगलवार को कि शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आई, कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट्स थे, उनके निकलने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई। एफआईज ने 2000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1300 करोड़ रुपए की बाइंग, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। और समझ लीजिए कि इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया। वहीं पर आज की रणनीति है। देखिए एफआईज ने कॉल शॉर्ट कवर किए। कॉल शॉर्ट कवर करना अच्छे संकेत होते हैं, यानी तेजी। फिर उन्होंने कॉल लॉन्ग भी किए, इसका मतलब भी होता है तेजी। फिर आप देखिए कि उन्होंने नीचे पुट लॉन्ग करी 26,000 और इसके अगेंस्ट 60,000 पुट शॉर्ट कर दी। यानी वो लेवल जिसने मंगलवार को शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करी, वहां पे जिस तरीके से पुट राइटिंग हुई है वो आपका बेस होगा। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स के आंकड़े हैं। 600 का कॉल राइटर बैकफुट पे, यानी शॉर्ट कॉल कवर कर ली उन्होंने। यानी एक तेजी आई, तेजी और आ सकती थी, ये उनका व्यू था। लेकिन याद रखिएगा हमें आज एक गैप अप मिल रहा है। नीचे पुट्स पे आइए, जैसे कि मैंने कहा कि एफआईज ने करीब 60,000 पुट बेची है। वो लेवल जो कि मंगलवार को काटने के बाद शॉर्ट कवरिंग आई थी वो इंपॉर्टेंट होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहां हुई थी? 14,400 14,500 के जोन में, जहां पे करीब करीब 21 लाख पुट बिकी थी। तो आज करना क्या चाहिए याद रखिएगा। जरा चार्ट लेके आइए निफ्टी का प्लीज एक बार। ये जो आपके स्क्रीन पे लेवल आएगा 14,660 और 14,710, याद रखिएगा ये सबसे डिफिकल्ट जोन है निफ्टी के लिए। हमने ट्यूसडे को एक पुल बैक देखा और आज जब गैप अप ओपनिंग होगी तो याद रखिएगा आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और स्लाइटली डाउन 20 डे में इसी करीब करीब 60 पॉइंट के दायरे में आता है। तो ट्यूसडे के लॉन्ग्स में इनिशियली शैल जी बुक करूंगा। जिनके पास भी लॉन्ग ट्रेड से बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है बुक करने में। और दूसरी बात यह है कि आज का ट्रेड डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पर, और वो है एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद, इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर डिप पे निफ्टी मिलेगा तो एक पुल बैक के लिए ऑप्शन लेंगे, 14,700 की कॉल या फिर 14,650 की कॉल या फिर 14,600 की कॉल। या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी मार्केट जब तक 14,650 या फिर 720 के क्लस्टर को नहीं निकालता, मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा शैल जी। लॉन्ग जाने के लिए, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आने के लिए 720 का क्लस्टर निकलना बहुत जरूरी है। नीचे मिलेगा तो लेंगे, लेकिन शैल जी इनिशियली प्रॉफिट बुक करूंगा मंगलवार के ट्रेड्स पर। शैल जी तो ऑलरेडी दायरेबंद ट्रेड आपको निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग कॉल्स होंगी सिर्फ 14,720 के ऊपर, ये आपको वीरेंद्र जी राय देते हुए दिख रहे हैं फिलहाल निफ्टी पर। ध्यान दीजिए वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी यहाँ पर स्थिति और चिंताजनक है। ये इंडेक्स अपने 100 ईएमए के नीचे है। जो भी आपने तेजी इस बाजार में देखी थी 1 फरवरी बजट से, वो कम से कम बैंकिंग सेक्टर पर अब धुलती हुई दिख रही है। तो 1 फरवरी के लेवल से नीचे आपको दिखेगा बैंक निफ्टी, जो कि अपने 100 ईएमए के नीचे है। आज की रणनीति क्या होगी यहाँ पर वीरेंद्र जी? आपने फ्राइडे को सिर्फ कोटक बैंक और फेडरल बैंक को इस इंडेक्स में हरे निशान में बंद होते हुए देखा था। शैल जी, आपने मेरी स्ट्रेटेजी खुद ही एक्सप्लेन कर दी और आपने जिस पॉइंट का जिक्र किया 100 डे में, दैट्स द क्रक्स फॉर द डे। याद रखिए, जरा चार्ट्स लेके आइएगा। हमने क्या किया, देखिए जब हम ट्यूसडे मॉर्निंग में बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था और कॉल राइटर खड़ा था 31,000 पे, 31,100, 31,200 पे। ओपनिंग के वक्त वो मार्क क्लियर हुआ और वो हमने पकड़ ली 31,700 की कॉल। वो 31,700 की कॉल 150 की 430 हो गई थी। अब करना क्या चाहिए याद रखिएगा,
आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी। जो शैल जी ने अभी एक बात कही ना, 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देखिए 32,000 का कॉल लेटर बैकफुट पे था, 32,500 का कॉल लेटर बैकफुट पे था, तरीके से आपको 32,500 मिल जाता इस आंकड़े के मुताबिक, लेकिन हमारी ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग हो रही है। याद रखिएगा 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन आता है 32,150 के जोन पे, और आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 32,446 के जोन में। यानी इनिशियली अगर आपको गैप अप मिलता है 32,100, 32,110, 32,150, 32,145, इस पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये प्रॉफिट अपने घर ले जाइए, डिप मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। 32,150 और 250 का क्लस्टर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 200 से 250 पॉइंट और दे सकता है। कहां तक का? 32,500 तक का। 32,500 पे क्या है, 32,400 पे क्या है? हमारा डिपिंग स्लोपिंग डाउनवर्ड 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो शैल जी, इनिशियली तो रणनीति मेरे को ये अच्छी लगती है कि दोनों इंडिसेस में जो आपको गैप अप पे प्रॉफिट बुक मिले उसको कैश में कन्वर्ट कर लें, और फिर एक्सपायरी रिलेटेड एक ट्रेड पे ध्यान देंगे, और वो भी ऑप्शंस के थ्रू, थोड़े सस्ते तर्कसंगत ऑप्शंस के थ्रू। शैल जी, चलिए, तो ये रणनीति आपको सेट होती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर। जैसा कि वीरेंद्र जी आपको बताते हुए दिख ही रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपको ज़्यादा दिख रहा है। कोविड की समस्या की वजह से बाज़ार में ये भय है कि आपको एनपीएस दोबारा बढ़ते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर आपने जो 3.25% की तेज़ी दिखी थी 31,865 पर, ये आपको बंद होता हुआ दिखा था मंगलवार को। अगर गैप अप मिलता है तो कोशिश कीजिए इस मुनाफे को अपने घर में लाएं। चलिए, अब अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं और फंडामेंटल राय लेते हैं मयूरेश जोशी साहब से। सबसे पहले जुड़ेंगे असित बरन जी से। असित जी, आपके सामने वीरेंद्र जी ने अपने आंकड़े रखे, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई बढ़िया ट्रेड हो तो, और अपनी टॉप कन्विक्शन कॉल भी शेयर कीजिए। मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आई थिंक अगर हमें मार्केट में 110-120 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, जैसे बोला गया है वीरेंद्र जी से कि ये गैप अप को हमें चेंज नहीं करना है, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। मुझे लगता है कि अगर इस टाइम जोन में खुलेगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट अगर फ्लैटिश या 20-25 पॉइंट का मूव में रहेगा, देन आई थिंक वी कैन री एंटर द एट द मनी कॉल फॉर टुडे। बट एट द सेम टाइम एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि RSI, डेली, MACD, दीज आर ऑल गिविंग नेगेटिव सिग्नल्स, अलॉन्ग विथ की जो भी लास्ट 3 महीने के एंकर वीवर्प है, जो क्रिटिकल एवरेज ऑफ 10, 20, 50 EMAs है, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो वो सेलिंग प्रेशर हमेशा बने रहेगा टिल द टाइम वी आर नॉट एटलीस्ट निफ्टी के लेवल पे 14,710 को क्रॉस नहीं करते, जो कि अप्रैल महीने का एंकर वीवर्प है। I think that is a zone where further short covering can be seen. वैसे ही अगर बैंक निफ्टी में 32,300, 32,400 के ऊपर जाएंगे तो फिर मे बी 300-400 पॉइंट का हमें रैली मिल सकता है, बट मैं क्रिटिकली देखूंगा कि बैंक निफ्टी 32,640 के लेवल अगर क्रॉस करता है, जो कि 10 EMA है, वहां से देन वी कैन सी फर्दर शॉर्ट कवरिंग। इट मे नॉट हैपन टुडे, but maybe on back of HDFC Bank का result on Monday or Tuesday, maybe we can see those levels to come out. But as of now, this is still sell and rally maybe, and gap ups को chase नहीं करना चाहिए definitely. And stock specific में I am little bearish on the IT sector with TCS and Infosys से जैसे expectations था, they are not proving out to be the same. मैं कोफोस में एक पुट लेना चाहूँगा 2900 का पुट, which is let's say buy it around 130 with a stop loss of 100 and for a target of maybe 180 to 200 rupees. इसका price is below 20 EMA, MACD negative crossover है. Price was low of the week, whole of this thing it has seen some kind of correction. Open interest में call unwinding हुआ है by around 5%, and 3,000 के स्ट्राइक प्राइस में राइटिंग इज अराउंड 50 के, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज में 3,000 के ऊपर कोफोर्स जा रहा है, एंड वहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ पुट अनवाइंडिंग भी हो रहे हैं, सो मुझे लगता है कि कोफोर्स माइट स्लाइड डाउन लिटिल मोर। एंड एक सलाह दूंगा सबको कि इन केस दिस स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव 5 मिनट व्यू अप, द रैशनल ऑफ द ट्रेड विल नॉट स्टे ट्रू, सो तभी ट्रेड कीजिए जब ये 5 मिनट व्यू अप के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, और काफी नीचे गैप डाउन खुलता है तो अगेन द ट्रेड विल नॉट बी वैलिड एनीमोर बिकॉज द जूस विल बी आउट। सो या कोफोर्स में आई विल बाय द पुट।
कोफोर्ज पे पुट बाय करेंगे, बहुत ही अगर आप देखें खराब कैंडल, और